वेलकम बैक गाइस। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं मंडी की एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन जो मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर देते हैं ये। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है मंडी के विक्टोरिया ब्रिज पे, जो अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया गया पुल है और लगभग इसको बने हुए 143 ईयर्स हो चुके हैं। तो गाइज ऐसा भी टाइम था जब राजा अपने शौक़ पूरे करने के लिए कुछ भी कर देते थे, और एक आज का भी समय है जब इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में बरसों लगा देते हैं। तो आज हम ज़रूरत और शौक़ के बीच की दो अलग अलग दास्तां बताएंगे जो इससे पुल से ही जुड़ी हुई हैं, और इस पुल को बनने की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा। तो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे मंडी का विक्टोरिया ब्रिज। तो ये है आगे मंडी का विक्टोरिया ब्रिज। बात उस समय की है जब अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और मंडी के राजा थे विजय सेन। तो उस समय दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था जॉर्ज पंचम के टाइम में, और आसपास के सभी राजाओं को बुलाया गया था, जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें उस समय हुआ करती थी। तो उस समारोह में शामिल होने के लिए मंडी के राजा विजय सेन भी दिल्ली गए थे, और इस समारोह के दौरान एक कंपटीशन कराया गया था। उसमें क्या था कि घोड़ों की रेस लगाई गई थी गाड़ी के साथ। तो जो ये कंपटीशन कराया गया था इसमें विजय सेन ने घोड़ों से रेस लगाई थी और अंग्रेज़ों ने गाड़ी से रेस लगाई थी, परंतु विजय सेन जो थे वो जीत गए थे। उन्होंने गाड़ी को पीछे छोड़ दिया था, पछाड़ दिया था। तो उसके बाद जॉर्ज पंचम जी ने शर्त के अनुसार वो गाड़ी राजा विजय सेन जी को दे दी थी इनाम में। लेकिन उस समय जो था इस गाड़ी को मंडी लेके आना संभव नहीं था, क्योंकि ना तो यहाँ सड़कों की व्यवस्था थी और ना ही पुलों की व्यवस्था थी। तब राजा ने ब्रिटिश हुकूमत से मंडी शहर को जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का आग्रह किया था, और जॉर्ज पंचम ने ये पुल बनाने का वादा भी किया। उसके बाद विजय सेन ने, जो राजा थे यहाँ के, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था अंग्रेज़ों को इस पुल को बनाने के लिए। तब ये पुल 1877 यानी कि 1877 में ये बनकर तैयार हो गया था। परंतु जब ये गाड़ी इनाम में मिली थी तो इस गाड़ी को एक एक पुर्जा अलग अलग करके ही यहाँ लाया गया था, और जब ये पुल बनकर तैयार हो गया था तो इस गाड़ी को दोबारा से असेंबल किया गया था, और फिर राजा ने अपना शौक़ पूरा किया था। इस पुल पे उस गाड़ी को चला के लेकर गए थे वो मंडी में। तो कुछ इस तरह की कहानी है इस विक्टोरिया ब्रिज की। और ये विक्टोरिया ब्रिज की एक खासियत ये है कि ये जो पुल है ये इंग्लैंड में बनाए हुए विक्टोरिया पुल की पूरी कार्बन कॉपी है। सेम वैसा ही पुल ये बनाया गया है जैसा कि ब्रिटेन के इंग्लैंड में बनाया गया है। तो इस पुल के साथ ही यहाँ बाहर थोड़ी सी हिस्ट्री इस पुल के बारे में लिख कर लगा दी गई है, और ये ऊपर आप प्लेट देख सकते हैं, ये भी ब्रिटिश काल की ही लगाई गई है। तो ये पुल जो है ये 12 मोटे मोटे रस्सों के ऊपर ये बनाया गया था, और इसकी उस टाइम एज जो है वो 100 ईयर्स बताई गई थी, लेकिन 142 ईयर्स सेवाएं देने के बाद ही इस पुल को बंद किया गया है 2019 में। और अब ये मतलब गाड़ियाँ इस पुल पर नहीं चलती हैं, अब सिर्फ ये पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए ही रखा गया है। और ये जो पुल बनाया गया है ये बना है ब्यास नदी पर। ये जो नीचे आपको दिख रही है ये है ब्यास नदी। तो जब ये पुल बनकर तैयार हो गया था तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता था, जो था विजय केसरी, यानी कि विजय केसरी के नाम से भी इस पुल को जाना जाता है। जो मंडी रियासत के लोग थे वो विजय केसरी के नाम से जानते थे, और जो अंग्रेज़ थे वो विक्टोरिया ब्रिज ही इसको बोलते थे। परंतु आज भी ये विक्टोरिया ब्रिज के नाम से ही फेमस है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये ब्रिज है। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है, और इतने साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई भी पार्ट जो है वो चेंज नहीं किया गया था। जो रस्से उस टाइम यूज़ किए गए थे आज भी वही हैं, और जो बाकी मटेरियल इस ब्रिज को बनाने में उस टाइम यूज़ किया गया था आज भी वही मटेरियल इस ब्रिज पे लगा हुआ है। 1% भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। तो अगर आप कभी मंडी आएँ तो इस पुल को ज़रूर देखें, नहीं तो आपका टूर तो रह जाएगा अधूरा, क्योंकि इतनी खूबसूरत प्लेस को अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आपका मंडी आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बेसिकली मंडी शहर जहाँ भूतनाथ टेम्पल है उसके हार्डली 3 या 4 मिनट इस पुल तक पहुंचने में लगते हैं। तो आप ज़रूर आएँ। बीच से एक लिंक रोड है छोटा सा, उसी को अगर आप
फॉलो करेंगे तो 2 या 3 मिनट में आप इस ब्रिज पे पहुंच जाएंगे। तो ज़रूर इस ब्रिज पर आएँ और देखें अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए इस पुल को। और यहाँ साथ में ही एक बड़ा प्यारा सा मंदिर भी हमें दिख रहा है, हालांकि हमें पता नहीं है कि किस चीज़ का मंदिर ये है। अब जाके ही हम देखेंगे कि ये कौन सा मंदिर है। तो इसके बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, मगर नंदी भगवान को देख के लगता है कि ये भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है। और वैसे भी मंडी तो शिव नगरी है, तो यहाँ भगवान भोलेनाथ के ही मंदिर आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। तो ये जो ब्रिज था इसके ऊपर से भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल दूसरी साइड को भी देखने को मिलेगा, और वो फेमस भी काफ़ी है। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर को देख के लग रहा है कि काफ़ी ये प्राचीन मंदिर होगा। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके कि कैसा ये मंदिर है। तो अभी चलेंगे हम अंदर। मुझे तो इस मंदिर की एंट्रेंस बहुत ही पसंद आई है। अगर आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ये बनाया गया है। और अंदर विराजमान है भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में। ये लीजिए, ये है ब्यूटीफुल सा टेम्पल। और इस तरह के टेम्पल आपको मंडी में हर जगह देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर। तो अभी हमने 3 वीडियोस अपलोड की हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की। फर्स्ट है शिवरात्रि फेयर, उसकी हिस्ट्री हमने बताई है। सेकंड है टारना देवी टेम्पल, उसकी हिस्ट्री हमने आपको बताई है। थर्ड है भूतनाथ टेम्पल। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है हमने और कोशिश की है कि सारी जानकारी हम उन वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। तो ये था मंदिर अंदर से, और ये है पुल का एक बहुत ही सुंदर सा व्यू। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।